हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक व्हेन कर्व हैज़ नो असिम्पटोट। ओके, पिछले पार्ट्स में हमने डिस्कस किए थे कि ओब्लीक असिम्पटोट्स को कैसे निकालना है। अब इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर कर्व में असिम्पटोट्स ना हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने दोनों ही क्वेश्चन लिए हैं ताकि दोनों ही केसेस समझ आ सकें। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हमारे पास पैराबोला है। सबसे पहले तो इसको इक्वेशन को हमने ऐसे लिख लिया, वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ कर्व। क्लियर। नाउ पहले हम निकालेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में करना है हमने कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। एक्स का हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर है एक्स की 1 और इसका कोफिशिएंट है -4a एंड विच इज कांस्टेंट, सो देयर इज नो असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ नहीं होगा। देन पैरेलल टू वाई एक्सिस देखना है, मीन्स वर्टिकल असिम्पटोट। अब इसमें क्या करना है, कोफिशिएंट देखना है हमने हाईएस्ट पावर ऑफ वाई। वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और इसका कोफिशिएंट कितना आ गया अब 1। सो दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। कांस्टेंट आ गया, सो देयर इज नो वर्टिकल असिम्पटोट। ओके, दोनों ही हो गए क्लियर, ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। अब लिख लेना इसको, मैं तब इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट अब हम निकालेंगे ओब्लीक असिम्पटोट। ओब्लीक असिम्पटोट में क्या करना है, पहले तो हम इसको सेकंड डिग्री, जैसे हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ, हाईएस्ट डिग्री टर्म है 2, तो सेकंड डिग्री टर्म के जो वैल्यूज़ होंगी, टर्म्स होंगी, वो हमने कलेक्ट करनी है। ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स की आ गई हमारे पास -4ax ओनली। ओके, अब इनमें हमने x की वैल्यू 1 पुट करनी है एंड y की वैल्यू m पुट करनी है। क्लियर। तो 5 हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर एंड 1m हमारे पास आ जाएगा -4a, सिंपल -4a, x की वैल्यू है 1 यहाँ। ओके, नाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ m हमने इक्वेट करना है 5 जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगी उसको 0 के बराबर इक्वेट कर देना है। सो हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच अप्लाइज m इज इक्वल टू 0 एंड 0। ओके, अब हमने कोरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ m की वैल्यू 0 के कोरस्पॉन्डिंगली हमने अब c की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज ओब्लीक असिम्पटोट क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, नाउ फॉर m इज इक्वल टू 0 अगर हम देखें तो c की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, -5(1m) डिवाइडेड बाय 5(2) मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 5(2). अब देखिए फॉर m इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव कितना होगा, 5(2) का डेरिवेटिव होगा 2m। जब हम इसमें m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5(2) कितना आ जाएगा 0 और इसमें क्या बनेगा, अब देखिए 5(1m) है हमारे पास -4a, सो ये बनेगा 4a डिवाइडेड बाय 0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मीन्स अनडिफाइंड हो गई। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ c corresponding to m इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स देयर इज नो असिम्पटोट, नो oblique असिम्पटोट। ओके, सो यहाँ और जो हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट भी नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है और ओब्लीक असिम्पटोट भी नहीं है। तो अगर हमारे पास अगर m की वैल्यू हमने निकाल ली और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें c की वैल्यू ना मिले तो इसका मीनिंग होगा कि दिस कर्व हैज़ नो असिम्पटोट। क्लियर। अब सेकंड केस करते हैं इसमें। अब देखिए पहले तो इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व बनाकर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x4 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले तो ऐसे हमने कर्व की इक्वेशन लिख लेनी है। ओके, अब पहले हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट में करना है हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ x। ओके, असिम्पटोट कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x। अब देखिए x की हाईएस्ट डिग्री जैसे x रेज़ टू पावर 4 हो गया तो इसकी कितनी होगा कोफिशिएंट 1 विच इज कांस्टेंट, सो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। नेक्स्ट अब हमने निकालना है वर्टिकल असिम्पटोट। वर्टिकल असिम्पटोट में अब देखना है हमने हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट पावर्स ऑफ y के कोफिशिएंट्स। ओके, हाईएस्ट पावर्स ऑफ y क्या है इसमें 2। अब देखिए वाई स्क्वायर आ गया, एक आ गया वाई स्क्वायर, ये हो गया तो इनके कोफिशिएंट्स क्या आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच हैज़ नो रियल लीनियर फैक्टर्स। ओके, सो दिस कर्व हैज़ नो वर्टिकल असिम्पटोट ऑल्सो। क्लियर, ये हो गई दोनों। अब हम करेंगे डिस्कस ओब्लीक असिम्पटोट। ओब्लीक असिम्पटोट के लिए पहले तो हमने कलेक्ट करनी है
डिग्री टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, पहले हम हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है इसमें 4, तो ये बनेगा 4x वाई इज इक्वल टू, अब वो सभी टर्म्स कलेक्ट करनी है जिनकी पावर्स 4 होंगी। जैसे ये भी आएगी बीच में स्क्वायर स्क्वायर, 2 + 2 4 हो गया, तो एक तो ये आ गई x² y², नेक्स्ट आएगी प्लस x⁴ 4। ओके बस, एंड नेक्स्ट y 5 3 है ही नहीं इसमें, 5 3x y क्या है इसमें 0, एंड नेक्स्ट 5 2x y क्या है इसमें -a² x² प्लस a² y²। हो गया क्लियर। नाउ वी विल पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m इन दीज इक्वेशंस। तो हमारे पास आ गया 5 4m इज इक्वल टू m² प्लस m⁴ सिंपल m² + 1 ही आ जाएगा आपको। ओके, देन एंड 5 2m आ जाएगा, वैसे इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी तो नहीं, -a² प्लस a² m²। क्लियर। नाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, 5 4m को हाईएस्ट डिग्री टर्म जो होगी उसको 0 के बराबर इक्वेट करना है, एंड वी विल हैव m² + 1 इज इक्वल टू 0 विच हैज़ no real factor, which has no real linear factors, so there is no oblique asymptote, clear students। तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं कि या तो कोरस्पॉन्डिंग m की वैल्यू निकाल ली और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें c की वैल्यू ना मिले, या ये हो सकता है कि m के ही हमारे पास रियल लीनियर फैक्टर्स ना हो। ओके, तो हमने m की वैल्यू नहीं निकाल सकते उसमें, तो इन दोनों ही केसेस में ऑब्लिक असिम्पटोट नहीं होंगे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल असिम्पटोट तो अलग से ही हम डिस्कस करते हैं, एंड इन दोनों केसेस में ऑब्लिक असिम्पटोट्स नहीं होते। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से कि ऑब्लिक असिम्पटोट्स अगर हैं तो उनको कैसे डिस्कस करना है, और अगर ना हो तो कैसे इनको सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।